शहरियों से नाजायज पैसे लेने वाले 2 एसएचओस गिरफ्तार। करप्शन की शिकायतें आई, उस पर एक्शन लिया गया, महकमे से डिसमिस भी कर दिया गया। डॉल्फिन वाले 100 लोग इसमें शामिल हैं। अभी हमारे पास 2 और एसएचओस की कार्रवाई चल रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी फैसल कामरान साहब। फैसल साहब, ये बताइएगा कि महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, क्या बुनियाद बनाया जा रहा है, कितने एसएचओस हैं, कितने दीगर एहलकार्स हैं और कौन से अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, क्या शिकायत मौसूल हुई हैं? 297 लोग पिछले साल में डिसमिस हुए। इनमें से बहुत सारे गैर हाज़िरी पे थे, 3 महीने से ज़्यादा गैर हाज़िरी के ऊपर डिसमिसल है डिसिप्लिन मैट्रिक्स में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी करप्शन की शिकायतें आई। वो कॉन्स्टेबल्स, वो अपर सबॉर्डिनेट्स, जिसमें हर रैंक के ऑफिसर शामिल हैं, वो जहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे, जहाँ उनका किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्वमेंट आई, जहाँ पे उनके ख़िलाफ़ कोई एक शिकायत आई और उस पर इंक्वायरी हुई और उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके उनको पिछले साल से ये सज़ाएं भी दी गई। तो क्या शिकायत आती थी उनके खिलाफ? शिकायतें बहुत सारी थी, रवैया बुरा होने की, फिर उसके बाद पैसे लेने की शिकायत, लोगों को किसी भी तरीके से हरासा करके, पर्चे का खौफ दिला के, थाने ले जाने का खौफ दिला के, कहीं पे कोई इस तरह की शिकायत आना, उस पर एक्शन लिया गया। फिर ये वाली शिकायत थी कि एसएचओ लेवल पे भी बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। हमने अपनी तरफ से बड़े अच्छे एसएचओस लगाए, हम उनको देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, प्रीवियस उनकी रेपुटेशन देखते हैं, लेकिन टेम्पटेशंस या लालच का शिकार हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारे यंग लोग भी हैं। तो उसके अंदर हमने फिर मिसाल बनाने के लिए हमने 2 बड़े अच्छे केस, आम शहरी आए। पहले एक केस आया फैसल टाउन का, 3 शहरी हमारे पास आए कि हमने एक बिज़नेस खोला है, उस पर आपका एसएचओ ने आके हमसे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉई का पूछने के बहाने हमें बुलाया। वहाँ पे फिर उस पर हमें उन्होंने थोड़ा सा हमसे पैसे मांगने की और हरासा करने की कि हम पर्चा दे देंगे और ये वो, तो वहाँ पे हमसे पैसे लिए गए। कितने पैसे लिए? 9 लाख रुपए। जब ये कंप्लेन आई, इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई, ये चीज़ें, और उसके फ़ौरन बाद उनको पैसे भी वापस मिल गए। उसके रिटर्न होने का भी सारा सबूत आ गया, उसके पैसे ट्रांसफ़र होने का भी सबूत था। तो वो बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ओपन एंड शट केस था कि जिसमें करप्शन प्रूवन थी। उसके ऊपर एसएचओ को स्पेयर करना, भले वो एसएचओ है या किसी रैंक का ऑफिसर है। यहाँ पे मैं उन बहादुर शहरियों को भी इसके अंदर एक्नॉलेज करूँगा कि उनको हमने पहले दिन ये कहा कि आप ये शिकायत कर रहे हैं और ये सबूत भी हैं, ये प्रूव हुई तो आपने पीछे नहीं हटना। जो एसएचओ फैसल टाउन है, हाँ। उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज हुआ है जी। उनको डिसमिस भी कर दिया, अरेस्ट भी किया गया। अच्छा, अरेस्ट भी किया। लॉकअप में रात गुजारी गई, अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया और वो आगे जो एक प्रोसेस होता है पूरा वो फॉलो किया गया और महकमे से डिसमिस भी कर दिया गया। इसके बाद दूसरा, उन्हीं दिनों में एक और शिकायत आई। किसी शहरी था जो कि बाहर से पढ़ के कोई लड़के आए हुए थे, उनके पास से कोई नारकोटिक्स निकलने की शिकायत थी। अब उनके ऊपर एक पर्चा दिया गया 9B का, ठीक है, 560 ग्राम चर्स का। वो बेल वगैरह करा के वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ असल में ये हुआ है, हमसे पैसे भी लिए गए। हमसे ये किस थाने से लिए गए? ये डिफेंस से, एक शहरी से उसको डरा धमका के उस वक्त 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराए जाते हैं, फिर उस पर पर्चा भी दिया जाता है। तो वहाँ पे भी उस शहरी ने, ये क्या एसएचओ ने लिए या फिर मातहत जो एहलकार थे उन्होंने लिए? एसएचओ ने, ठीक है। अब जब हम इस डिपार्टमेंट को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने 2025 में शहरियों से ये वादा किया कि हम आपको हाई हैंडेडनेस, करप्शन, बुरा रवैया, इन चीज़ों से भी निजात दिला के बताएंगे। कोई शरीफ शहरी पुलिस से बात करते हुए उसको डरना नहीं चाहिए, क्रिमिनल को डरना चाहिए। चंद लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। इट्स ऑलवेज पंजाब पुलिस ऐसी है। अभी भी कोई पाइपलाइन में चल रहे हैं इस किस्म के केसेस के, बिल्कुल चल रहे हैं, करप्शन बिल्कुल चल रहे हैं। और कितने लोग हैं उनके खिलाफ जिनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है? अभी हमारे पास 2 और एसएचओस की यही कार्रवाई इसी किस्म की चल रही है। 2 एसएचओज हैं और एसएचओ रैंक पूरे इलाके का हेड होता है, सबका सब पे रोब होता है उसका। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, उनको हवालात में बंद करना, सर्विस से डिसमिस कर देना, तो इससे बाकी आप समझते हैं कि अफसरान जो हैं उन पे भी असर होगा, उनको भी पता चलेगा
कि किसी टाइम इस भी पे कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल इसका पॉजिटिव असर ये आएगा कि सब केयरफुल रहेंगे, सबको ये पता होना चाहिए। देखें, ये जो एक्सेसिबिलिटी है ना ऑफिसर्स की, ये क्यों हम कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं, क्यों हम कहते हैं कि आप हमसे बात करें, हम आपके पास जुम्मे के बाद मसाजिद में खुली कचहरियों में खुद जा रहे हैं। महकमाना एहतसाब के नाम के ऊपर जब आप लोग कोई कार्रवाई करते हैं, उसके कुछ महीनों, कुछ एक आध साल बाद या इसके दौरान ही वो शख्स, वो अफसर जो होता है, वो दोबारा कहीं ना कहीं तैनात हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये हम इस दफ़ा यही कर रहे हैं। ये जो सज़ाएं हैं ये इनके रिकॉर्ड में लिखी जा रही हैं। आईजी साहब का एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि somebody who has 2 major punishments he cannot be posted as SHO। ठीक है, तो उनके ये रिकॉर्ड आप- में दर्ज उनके किया जा रहा है, रिकॉर्ड लिखा में जा ये रहा है। एंट्रियां कर रहे हैं ताकि वो अगले आने वाले ऑफिसर्स भी उनको ऐसी कमांड पोस्ट ना दें जहाँ पे वो लोगों के साथ खराबी कर सके। और ये मैसेज बाकी सारी फोर्स के लिए, सबको बता के दिखा के सजा देनी चाहिए ताकि डेटरेंस हो बाकी सब में कि हमारा कुछ भी छुपा नहीं हुआ। ऑफिसर्स हमारे जितने एसपीज हैं उन सबको भी ये डायरेक्शन है कि बिल्कुल स्पेयर ना करें। अच्छा, पहले वार्न किया जाता था जिसके खिलाफ कंप्लेन आती है? कंप्लेन ये एक वार्निंग ही है ना। जब एक बंदा डिसमिस हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, डॉल्फिन वाले 100 लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि डॉल्फिन, जब मैंने चार्ज लिया डॉल्फिन के बारे में बहुत शिकायत थी, तो वहाँ पे हमने सबसे पहले तो डॉल्फिन को सीधा करने के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन पब्लिक के साथ डॉल्फिन। नाके पे खड़ा हुआ सिपाही है जो स्नैप चेकिंग करता हुआ डॉल्फिन का कांस्टेबल है, उसके साथ है। एनीबॉडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन एनी मैल प्रैक्टिस शुड बी पनिश्ड।